गुजरात में मौसम अलर्ट, भारी बारिश ने बहाया पुल, स्कूल कॉलेज बंद रखने का किया गया फैसला। जी आपको बता दें, अहमदाबाद में रविवार को भारी बारिश हुई, जिससे कुछ नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिससे विभिन्न निचले इलाकों में पानी भर गया। अहमदाबाद नगर निगम ने भारी बारिश को देखते हुए सोमवार को अहमदाबाद में स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला कर दिया है। इससे पहले औरंगा नदी उफान पर थी और भारी बारिश ने वलसाड़ जिले के निचले इलाकों में भी बाढ़ जैसी स्थिति देखी गई। एनडीआरएफ की टीमें और स्थानीय प्रशासन इलाके में राहत और बचाव कार्य कर रहे हैं। श्रीलंका के लोगों के साथ है भारत। 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की दी सहायता। जी आपको बता दें, पड़ोसी मुल्क श्रीलंका की हालत लगातार खराब होती जा रही है। भारत की ओर से उसे इस स्थिति से उबारने के लिए मदद की जा रही है। इन सब के बीच श्रीलंका के घटनाक्रम पर विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आ चुका है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है, क्योंकि उन्होंने इस कठिन दौर से उबरने की कोशिश की है। बयान में कहा गया है कि हम उन कई चुनौतियों से अवगत हैं जिनका श्रीलंका और उनके लोग सामना कर रहे हैं। इसलिए भारत ने इस वर्ष 3.8 अरब डॉलर की अभूतपूर्व सहायता दी है। काली विवाद में भाजपा ने फिर साधा महुआ मोइत्री पर निशाना। जी आपको बता दें, महुआ मोइत्रा ने कहा था कि उन्हें एक व्यक्ति के रूप में काली देवी को मांस खाने वाली और शराब स्वीकार करने वाली देवी के रूप में कल्पना करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने तरीके से देवी देवताओं को पूजने का अधिकार है। मोइत्रा की इस टिप्पणी से विवाद भी पैदा हो गया था। इसी के बाद आज बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देश के साथ माँ काली का आशीर्वाद है और इसी की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। यूपी में कावड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठा रही है योगी सरकार। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कोविड-19 की वजह से 2 साल तक बंद रही कावड़ यात्रा अब फिर से शुरू होने जा रही है। राज्य सरकार सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने के साथ ही यात्रा के लिए निर्धारित मार्गों पर खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कदम उठा रही है। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया, मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं कि कावड़ यात्रा पूरे राज्य में सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से हो। हमने मांस व्यापारियों से संपर्क किया है और उन्हें यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है कि खुले में मांस की बिक्री न हो। अधिकारी मार्ग में उचित साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने सहित छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रहे हैं। बुलेट पर बैठकर सड़क पर निकले शिव पार्वती, धार्मिक भावनाएं हुई आहत, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी आपको बता दें, असम के नगांव जिले में पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में भगवान शिव की भूमिका निभाने वाले एक नुक्कड़ नाटक के अभिनेता को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि रविवार को उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया है। सदर थाना प्रभारी मनोज राजवंशी ने बताया कि गिरफ्तार किया गया शख्स नुक्कड़ नाटक में भगवान शिव की भूमिका में था। वायरल वीडियो में वह भगवान शंकर के भेष में बुलेट पर चल रहा है, उसके पीछे एक महिला भी बैठी हुई है। गोवा में लग सकता है कांग्रेस को बड़ा झटका, पार्टी के कई विधायक भाजपा में शामिल होने को हैं तैयार। जी आपको बता दें, महाराष्ट्र में सत्ता हाथ से जाने के बाद गोवा में भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गोवा में कांग्रेस विधायकों में टूट की आशंका दिखाई दे रही है। सूत्रों ने दावा किया कि पार्टी के 9 विधायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र में सत्ता हाथ से जाने के बाद गोवा में भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है। गोवा में कांग्रेस विधायकों में टूट की आशंका दिखाई दे रही है। फिलहाल कांग्रेस की ओर से किसी भी टूट से साफ तौर पर इनकार किया जा रहा है। गोवा में पार्टी के 11 विधायक हैं, जिनमें से 9 के भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। आपको बता दें कि सोमवार से गोवा में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले गोवा में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। असम में बाढ़ के कारण 30 से 40 हजार मकान हुए क्षतिग्रस्त। जी हां, आपको बता दें, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि हाल ही में आई भीषण बाढ़ के कारण राज्य में 30,000 से लेकर 40,000 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। शर्मा ने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष से आर्थिक मदद की मांग की है। शर्मा ने शुक्रवार शाम यहाँ एक बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस बात से अवगत कराया और केंद्रीय मदद मांगी। उन्होंने कहा, असम की मदद के लिए केंद्र का दरवाजा हमेशा से ही खुला हुआ है। धन की कोई कमी नहीं है। हम कानूनी और तार्किक रूप से जो भी पेश करेंगे, हमें आवश्यक धन मिलेगा। सीएम योगी ने किया ऐलान, यूपी में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनेगी इको टूरिज्म बोर्ड। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम योगी ने कहा कि इसके जरिए उत्तर प्रदेश की प्रकृति, संस्कृति और रोमांच को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, राज्य में टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए इको टूरिज्म बोर्ड का गठन किया जाएगा, क्योंकि राज्य में छुट्टियों पर आने वाले पर्यटकों में से 35% पर्यटक इको हॉलीडे बुक कराते हैं।
अब सुधर रही है लालू प्रसाद यादव की तबीयत, लेकिन कंधे में अब भी है दर्द। तेजस्वी यादव ने की ये अपील। जी आपको बता दें, दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज करा रहे आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत में अब धीरे धीरे सुधार आता जा रहा है। हालांकि उनके कंधे में अभी भी दर्द है और डॉक्टर उनकी पुरानी बीमारी को ध्यान में रखते हुए उनका इलाज कर रहे हैं। 74 साल के लालू प्रसाद यादव को अस्पताल के कार्डियो न्यूरो केंद्र की गहन देखभाल इकाई में भर्ती कराया गया है। झारखंड को पीएम मोदी की सौगात, 12 जुलाई को करेंगे देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में भी होंगे शामिल। जी आपको बता दें, 12 जुलाई को पीएम मोदी का झारखंड बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। यहाँ पीएम देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही झारखंड को 16,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में भी शामिल होंगे। हिमाचल में फिर से जरूरी होगा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने को भी कहा। जी हां, आपको बता दें, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर जानलेवा कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार सतर्क हो गई है। राज्य में कोरोना को रोकने के लिए जयराम ठाकुर सरकार एक बार फिर से सख्त कदम उठाने जा रही है। 14 जुलाई को होने वाली प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य में फिर से मास्क अनिवार्य और अस्पतालों, कार्यालयों तथा सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग लागू कराने के फैसले पर मोहर लग सकती है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना को देखते हुए इन नए नियमों को लेकर अपना प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। पंजाब हरियाणा की नई विधानसभा बनाने पर तीखी नोकझोंक। सीएम मान के मंत्री ने कहा नहीं बनने देंगे। अनिल विज बोले पहले घर में तो फैसला कर लो। जी आपको बता दें, चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का नया भवन बनाने को लेकर रात ठन गई है। पंजाब हरियाणा दोनों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। भगवंत मान सरकार में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने कहा कि हरियाणा सरकार को चंडीगढ़ में विधानसभा भवन बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर हरियाणा अपनी विधानसभा बनाना चाहता है तो वो पंचकुला, फरीदाबाद या कुरुक्षेत्र में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन चंडीगढ़ में नहीं। दरअसल दोनों ही राज्यों की सरकारें विधानसभा परिसर को साझा करती हैं, जो कि राजधानी चंडीगढ़ में नागरिक सचिवालय के बगल में है। केसीआर ने फिर की पीएम मोदी की आलोचना। कहा केंद्र सरकार का लोकशाही में नहीं तानाशाही में है विश्वास। जी आपको बता दें, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि 400 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए में दे रहे हैं, इनके पास इस बात का जवाब नहीं है। केसीआर ने कहा कि मैंने भारत के इतिहास में इतना कमजोर प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा। उन्होंने आगे कहा, ये लोकतंत्र है या षड्यंत्र है। नरेंद्र मोदी की सरकार लोकशाही को नहीं बल्कि तानाशाही को मानती है। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले बोलते हुए कहा भारत में अघोषित आपातकाल है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे भारतीय मूल के 2 मानव। रोबोट ट्रायल के बाद अगले साल की है योजना। जी आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगले साल भारतीय मूल के 1 या 2 मानव अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी गगनयान की तैयारी हो चुकी है। उससे पहले इस साल के अंत तक 2 ट्रायल किए जाएंगे। पहला ट्रायल खाली होगा, जबकि दूसरे ट्रायल में एक महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में भेजी जाएंगी उनका नाम व्योममित्र रखा गया है। उन्होंने आगे बताया कि इन दोनों ट्रायल के बाद अगले साल भारत से 2 मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। भारत में कोरोना के 16,000 से ज्यादा नए केस। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,30,000 के पार पहुंची। जी आपको बता दें, भारत में कोरोना संक्रमण के 16,678 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 26 मरीजों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की संख्या अब 1,30,000 के पार हो गई है। खाने की जरूरी चीजों पर 5% जीएसटी लगाने के फैसले से व्यापारी हो गए हैं परेशान। सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन की है तैयारी। जी हां, आपको बता दें, प्री पैक और प्री लेबल वाले खाद्यान्न, दही, बटर, मिल्क आदि आवश्यक चीजों पर 5% जीएसटी लगाने के फैसले का विरोध होना शुरू हो गया है। देश के व्यापारिक समुदाय, खाद्यान्न और एपीएमसी एसोसिएशन ने जीएसटी काउंसिल द्वारा लिखे गए इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा। इस फैसले से प्रभावित व्यापारिक सेक्टर के व्यापारी देश के हर राज्य में जोरदार प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। लिहाजा आने वाले समय में खाद्यान्न व्यापार के भारत बंद होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। 11 जुलाई से शुरू हो रही है 30 किलोमीटर लंबी श्रीखंड महादेव यात्रा। जानिए कहां करना है रजिस्ट्रेशन, क्या है एडवाइजरी। जी आपको बता दें, उत्तर भारत की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में से शामिल हिमाचल प्रदेश स्थित श्रीखंड महादेव यात्रा 11 जुलाई से शुरू हो रही है। प्रदेश में जारी भारी बारिश के अलर्ट के बीच यह यात्रा शुरू होगी। 19,570 फीट की ऊंचाई पर 70 फीट ऊंची शिव शिला के दर्शन के लिए श्रीखंड महादेव की 35 किलोमीटर की लंबी यात्रा करनी पड़ती है। बारिश और दूसरे खतरों को देखते हुए
झारखंड यात्रा को लेकर प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही पहली बार यात्रा के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन सुविधा भी की गई है।